नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे पूरे सोल्यूशन के साथ। फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फ्रॉम a upon b where a and b are natural number are known as fraction. Example 1 upon 3, 3 upon 4, 2 upon 3, 3 upon 4. Here a is numerator and b is denominator. इसका कहने का मतलब ये है फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो a अपॉन b होता है। a अपॉन b, a का मतलब x होता है और b का मतलब x होता है। आप इसकी जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन का फॉर्म होता है a अपॉन b। इसी के हिसाब से सारे फ्रैक्शन वो किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा a होता है मतलब ऊपर वाला पार्ट वो हमारा न्यूमरेटर रहता है, जो b होता है वो हमारा डिनोमिनेटर रहता है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल देखिए, जहाँ जिस बॉक्स में वो रेड है हमें उसको गिनना है और ये टोटल गिनना है। तो टोटल देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 है और कितने बॉक्स लाइन से वो किए गए हैं 1 2 3 4 5 बॉक्स लाइन से किए गए हैं। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10। अब इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं 5 2 जा से, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही एक और देखते हैं हम। देखिए, इसमें भी कुछ लाइंस वाले बॉक्स है और एक लाइन वाला बॉक्स नहीं है। तो टोटल पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 टोटल है और 3 लाइन वाले बॉक्स है, तो इसको 3 अपॉन 4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें सारे बॉक्स मतलब लाइन से वो किए गए हैं। तो देखिए, इसमें 4 बॉक्स है तो 4 अपॉन 4 होगा और 4 अपॉन 4 तो डिवाइड हो सकता है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शन। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 4 अपॉन 7, 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 8 एक्सेट्रा। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये होता है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसी सेम कंडीशन सब में हुई है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7 अपॉन 4, 5 अपॉन 3, 8 अपॉन 5 एक्सेट्रा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है। तो देखिए, इधर है सचमुच। देखिए, यहाँ जो 7 है वो हमारा न्यूमरेटर है और जहाँ 4 है ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा है हमारा न्यूमरेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विथ अ whole नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज called as mixed fraction. Example 4 whole 2 upon 3, 3 whole 5 upon 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा फिर देखिए एक और इसमें बताया गया एक लाइन, एवरी मिक्स्ड नंबर कैन बी expressed as improper fraction and vice versa. Example 4 whole 2 upon 3। इसको जब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इन लोगों का जो वो होता है इसमें हम मल्टीप्लाई का सिंबल रख देते हैं और इसमें प्लस का सिंबल रख देते हैं, तो ये सॉल्व हो जाता है। तो हमें पहले 4 इंटू 3 करना पड़ेगा, फिर प्लस कर देंगे 2 को, तो 14 अपॉन 3 होगा। और हर एक मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, कभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन सकता है। और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में भी अब हम समझेंगे। देखिए, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज 10 और अ पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 100, 3 अपॉन 1000 एक्सेट्रा। डेसिमल फ्रैक्शन में ये होता है कि जो हमारे 10 हो, उसका डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर लगे 10 की। तो देखिए, यहाँ 10 है, हाँ तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें पावर है 10 की, तो हाँ ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें भी पावर है 10 की, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। बस इस डेसिमल फ्रैक्शन में यही होता है कि हमें देखना होता है, अगर इस डिनोमिनेटर 10 हो या फिर उसकी पावर हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल 3 अपॉन 1000, 10,000 मान लीजिए, 10,000, 3 अपॉन 10,000, तो ये भी पावर है 10 की। तो ऐसे ही एक्सेट्रा और इन्फिनाइट होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन।
ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे। देखिए पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें क्या है, एक एग्जांपल देते हैं हम, इससे हमें समझ में आ जाएगा कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को। इसका मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का हिंदी मतलब ये है कि हमें फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड किया जाता है, ये हम बताएंगे इस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के पार्ट में। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2। तो पहले देखिए अगर नीचे की डिनोमिनेटर, जो हमारे डिनोमिनेटर होता है, अगर ये सेम हो तो फिर हमें एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम जो डिजिट तीनों सेम रहती है उन डिजिट को ले लेंगे। जैसे कि यहाँ तीनों सेम है और यहाँ पर मैंने तीनों का सेम नंबर क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब ऊपर के सारे डिजिट को हम प्लस कर देंगे इसमें। तो हमने सारे डिजिट को प्लस किया, 13/2 आंसर आ गया हमारा। ऐसे एक और एग्जांपल है 3/7 प्लस 11/3 प्लस 4/21। तो इसका हम पहले इसमें देखिए कोई भी डिजिट सेम नहीं है, तो हम यहाँ कुछ एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें 7, 3 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो उसका आंसर 21 आएगा। तो फिर हम यहाँ 21 रख देंगे। 21 रख देंगे तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ क्वेश्चन में था 7, तो हमें 7 को 21 से डिवाइड कर देना होगा। तो हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। और ऊपर जो डिजिट होगी, जैसे कि यहाँ ऊपर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट आ जाएगी और इंटू कर देंगे 3 से। क्यों 3 कहाँ से आया, हमने 7 को 21 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक 3 ऐसे आ गया। और उसके बाद क्या है 3 को अब 21 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। और ऊपर वाली डिजिट क्या है यहाँ न्यूमरेटर, वहाँ 11 है, तो 11 इंटू 7 हो जाएगा। अब यहाँ 21 है और यहाँ भी 21 है, तो ये तो 1 से हो जाएगा डिवाइड। तो फिर हम यहाँ ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर क्या है 4, तो यहाँ 1/1 इंटू 4 कर देंगे। तो हमने पहले इन को सॉल्व किया। पहले हम ऐड को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3 इंटू 3 करने पे हमारा 9 आ गया, और 11 इंटू 7 करने पे 71, और 1 इंटू 4 करने पे 4 आ गया। तो हम पहले ऊपर वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले डिजिट को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ हमारा 90 आ गया। तो हमारा 90 हो गया न्यूमरेटर और 21 होगा डिनोमिनेटर। हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि हम इसको किससे काट सकते हैं, सबसे लीस्ट में हम इसको 3 से काट सकते हैं। तो हमने इसको 3 से काटा तो यहाँ 30 आ गया न्यूमरेटर, और जब हमने इसको 3 से 21 को काटा तो ये हमारा 7 आ गया। अब फिर हम इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में करना क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को मतलब कोई मान लो यहाँ पे एक नंबर ले दिया था हमने, जो नंबर है हमारे 13/7, तो हम क्या करेंगे 7 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा क्वांटिटी आई वो यहाँ होल्ड में आ जाएगी, और जो हमारा 7 आया वो हमारे डिनोमिनेटर पे। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। देखिए जो हमारा 7 है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ ये एक 7 बन जाएगा, और फिर जो 2 हमारा है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए सेम वैसे ही हो गया, 4 हमारा बीच में था तो 4 बीच में आ गया, और फिर क्या हुआ यहाँ 7 नीचे था तो 7 नीचे आ गया, और यहाँ जो 4 था ऊपर था, मतलब 4 ऊपर था तो हमारा बीच में चला गया, तो जो हमारा 2 था ऐसे राउंड करके यहाँ चला गया, तो यहाँ 2 आ गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ये हम इधर सीखेंगे। देखिए पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं, 8/9 - 2/9 - 4/9। तो देखिए तो यहाँ की जो लास्ट डिजिट है वो सेम है, तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। तो यहाँ हम जो तीनों डिजिट है वो देखिए तो सेम है, तो यहाँ पर क्या है हमारी डिजिट 9 है, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, और फिर ऊपर वाली डिजिट को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा 2 आएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2/9। और एक और एग्जांपल है 12/13 - 6/8 - 1/13। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट सेम नहीं है, तो देखिए यहाँ 2 डिजिट सेम है बट एक डिजिट सेम नहीं है, तो इसको भी हमें एलसीएम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट सेम नहीं है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 104, तो हम यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 104। फिर हमें 13 से 104 को डिवाइड करना होगा, जो हमारा 8 बार में हो जाएगा, और 12 से हम इसको इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा
इसका आंसर आ जाएगा 12 8 जा 96, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर सेम इसे इसको भी करेंगे, 8 से हम 104 को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 13, और फिर हमारा न्यूमरेटर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर हमारा 6 है तो इसका 13 6 जा 78, तो हमारे यहाँ 78 आ जाएगा। और फिर देखिए 13 को हम 104 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ न्यूमरेटर में 1 है तो 8 × 1 करने पे हमारा 8 आ जाएगा। फिर हम इन ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाले जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहले हम इसको 196 को 78 से माइनस करें, तो हम जब ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 10 अपॉन में 104, यहाँ पर भी वही रहेगा। और फिर देखिए ये हम इसको लीस्ट किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 52 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझिए। फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए। क्वेश्चन में हमारा क्या है, 1/3 × 4/5 × 5/6 × 3/2। पहले हम इसको नोट करेंगे। यहाँ मान लीजिए मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बट मैं आपको यहाँ एक छोटा सा बॉक्स करके दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, 1/3 × 4/5 × 5/6 × 3/2। तो हम इसको पहले काटेंगे। 5 से 5 कट गया, और ध्यान रखना होगा कभी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नहीं कर सकता और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कर सकता, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से काटना होगा। तो देखिए हमने ऊपर से नीचे, तो देखिए पहले हमने 5 को 5 से काट दिया, 1 आ गया, और फिर 3 को 3 से काट दिया, हमारा 1 आ गया, और फिर हम यहाँ 2 को 2 से काट देंगे, और फिर 2 से 3 से, तो ऊपर हमारा 1 आ गया और नीचे हमारा 3, तो 1/3 आंसर हो गया। तो यहाँ 2 को हम 4 से काटेंगे, 2 को 2 से नहीं काटेंगे, तो 2 को जब 4 से काटेंगे तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से हम इसको 6 को काट देंगे तो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1/3 हमारा आंसर बन जाएगा। और सेम ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 होल 1/2 × 2/3 × 2 होल 1/11। तो हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना रहता था, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते थे और फिर यहाँ ऊपर प्लस करते थे, तो 2 5 जा 10 + 1 11/2। और सेम इसी में भी होगा, इसमें भी हम मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ रखेंगे और प्लस का सिंबल यहाँ रखेंगे, और फिर 11 2 जा 22 + 1 23 आ जाएगा, तो हमारा ये टोटल बन जाएगा। तो फिर देखिए 11/2 हो जाएगा × 2/3 × 23/11। तो 11 से हम 11 को काट देंगे, 1 आ गया, 2 से 2 को काट देंगे, 1 आ गया, तो 23/3 हमारा आंसर बन जाएगा। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम इसको 3 से काटेंगे, तो ये 3 7 जा 21 से कट जा रहा है, तो 3 7 जा 21, और रिमाइंडर बच गया हमारा 2, तो यहाँ 2 चढ़ जाएगा बस। और देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी समझते, मतलब फ्रैक्शन को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, 2/3 डिवाइड 4/5। तो पहले हम इसको जो हमारा लास्ट का ये जो लास्ट का फ्रैक्शन रहता है हम उसको अपोजिट कर देते हैं, 5 को ऊपर भेज देते हैं और 4 को नीचे ला देते हैं, और ये फिर जब हम इसको ऊपर 5 को ऊपर भेजते हैं और 4 को नीचे लाते हैं तो हमारे बीच का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ 5/4 हो गया, इसको चेंज करने पे तो 2/3 × 5/4, 2 से 4 को काटा हमने, 2 आ गया, और फिर और तो कोई वर्ड कटेगा नहीं, तो 3 2 जा 6, नीचे के डिजिट जो हमारी 2 आई यहाँ इंटू कर देंगे हम, तो 3 2 जा 6, और 5 न्यूमरेटर का 5 रहेगा। और देखिए एक और एग्जांपल, 11 होल 4/3 डिवाइड 15 होल 1/7। पहले हम इसको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको इंटू कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, 3 × 11 हो जाएगा 33 + 4 इक्वल हो जाएगा 37/3, यहाँ पर भी वो आ गया। और फिर हम इसको इसमें भी सेम वही करेंगे, 15 × 7 आ जाएगा हमारा, 15 × 7 + 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106। 15 7 जा 105 + 1 106 आ जाएगा। फिर हमने क्या बताया था कि फिर ये किस टाइप में कन्वर्ट हो जाता, तो ये हमारा आ जाता 37/3 डिवाइड 106/7। फिर हम अगर ये जो हमारा लास्ट वाला फ्रैक्शन है इसको हम उल्टा कर देंगे तो फिर यहाँ हमारे डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए हमारा उल्टा हो गया, तो 7/106 आ गया। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे,
तो देखिए कैसे डिवाइड होगा। डिवाइड तो कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, कटेगा किसी से भी नहीं। तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ हम ऊपर वाले डिजिट को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले डिजिट को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये एक मल्टीप्लाई जो था ये 2 मल्टीप्लाई के कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 इंटू 106 करने पे हमारा 318 आ जाएगा और 37 इंटू 7 करने पे हमारा 259 आ जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।